हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप वाले अपना खुद का क्लाउड स्टोरेज निकालने का प्लान कर रहे हैं। आपको गूगल से सिंक नहीं करना पड़ेगा। व्हाट्सएप का एक ऑल्टरनेट आएगा या फिर मैंडेटरी किया जाएगा, अभी ये क्लियर नहीं है। मेरे हिसाब से ऑल्टरनेट रखा जाएगा जो कि एंड टू एंड एंक्रिप्टेड रहेगा। यहाँ पर प्राइसिंग रखने की बात करी जा रही है $1 के आसपास महीने का। 50 GB की स्टोरेज मिलेगी। मेरे को वर्थ इट नहीं लग रहा है। गूगल ड्राइव से मैं ज्यादा खुश हूँ, बट ये है ना, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वाला इशू है कि आप एक बार को कह सकते हो कि जो इनका एंड टू एंड इंक्रिप्शन होगा वो बेटर होगा, बट कितना सिक्योर होगा पता नहीं भाई। इतना तो फेसबुक कंपनी पे कोई रिलाई करता नहीं है। आप कभी अपने व्हाट्सएप के अंदर किसी से कोई चैट करके देखो, आपको मेटा इंस्टाग्राम के ऊपर वही टाइप की एड्स दिखाई देने लग जाती है। वॉइस तो छोड़ दो, चैट के अंदर भी होता है ऐसा सीन। तो इतना तो हम भरोसा नहीं कर सकते कि हमारे चैट का इंक्रिप्टेड डेटा होगा, इसका कुछ यूज नहीं होगा। हाँ, ये है कि वो डेटा किसी और को दिया नहीं जाएगा शायद। बाकी ओपन एआई वालों ने बताया जीपीटी का जो 5.5 मॉडल निकाला गया है, ये पुराने मॉडल जैसा नहीं है, ये बहुत स्मार्टर है। अगर आपके कोई पुराने वर्कफ्लो चल रहे हैं तो आपको इनका हाई थिंकिंग नहीं चाहिए। पहले लो से फिर मीडियम से ट्राई करके देखो, हो सकता है आपका काम वहीं पे हो जाए। दूसरा, कि जिस तरीके से पुराने प्रॉम्प्ट करने के तरीके थे जो आप जीपीटी 5.2 5.3 पे यूज कर रहे थे, वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। शायद आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे ना दे, क्योंकि आप ढंग से इसकी थिंकिंग प्रोसेस को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर एक फ्रेमवर्क बताया गया है। वो फ्रेमवर्क मैं पहले भी बोलता हूँ कि इसी तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले हमको उसको आंसर देना है कि मुझे आंसर चाहिए क्या। जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तो उसके अंदर क्या होता था कि 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। तो अगर आपको आंसर पता लग जाए कि भाई 50 आ रहा है, तो हम कुछ भी तगड़म करके वो 50 तक आंसर ले आते थे। तो ये वही वाला सीन है। आंसर का मतलब क्या है कि उसको पता होना चाहिए कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। एग्जाम्पल देके बताओ या कुछ भी बताओ, अगर आपका आउटपुट उसको पता होगा कि किस डायरेक्शन में उसको सोचना है, किस डायरेक्शन में रिजल्ट देना, तो बेटर रहेगा। दूसरा, उसको कंस्ट्रेन करना है। ये नहीं है कि भाई तू कुछ भी कर ले, मेरे को ये बता कि बेस्ट जूते कौन से लेने चाहिए। मुझे बता बेस्ट जूते कौन से लेने चाहिए अंडर 5,000 रुपीज। कंस्ट्रेन कर दिया ना। फॉर मेल्स या कोई भी पैरामीटर जिससे उसके थिंकिंग प्रोसेस को हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई मुझे इसी डायरेक्शन में सारा का सारा चीज चाहिए। उसके बाद फाइनली आउटपुट। क्योंकि देखो, दो टाइप की दुनिया है। एक जो दुनिया है वो चैट जीपीटी डायरेक्टली यूज करती है। जो चैट जीपीटी डायरेक्टली यूज करती है उस पर शायद इतना इंपॉर्टेंट फर्क नहीं पड़ेगा, और वो लोग इतने प्रॉम्प्ट भी नहीं खेलते। वो सीधा बोलते हैं कि भाई क्रिएट इमेज फॉर मी, या फिर ऑडियो में बात कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। ये जो प्रॉम्प्टिंग वाली जो मेन दुनिया है ना, वो सिस्टम प्रॉम्प्ट वाली है। जो खुद के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो पीछे एआई का कोई इंटरफेस लगा के बैठे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बात करी जा रही है कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, जेसन फॉर्मेट में चाहिए, वो कैसे स्ट्रक्चर्ड होगा, क्या चीज कहाँ पर आएगी। अगर आप बताओगे तो उसके लिए वो चीज बेटर हो जाएगी। नॉर्मली जब हम सिस्टम प्रॉम्प्ट लगाते हैं तो इसी पैरामीटर्स के अराउंड काम करते हैं, बट अगर इन्होंने सामने से बात रिवील करी है, दिस मीन्स कि शायद लोगों को ये नहीं पता है। पर मोटा मोटी जितना मुझे समझ में आया इनका ब्लॉग पढ़ के, कि भाई ये चाह रहे हैं कि आप लोअर थिंकिंग वाले मॉडल यूज करके देखो, आपको पुराने वाले जो रिजल्ट्स आते हैं वो लोअर थिंकिंग में भी आते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि सिंपल सी बात, एक्सपेंसिव भी है ना। ये ना हो ना कि आप एडवांस मॉडल के चक्कर में यूज करो पर एक्सपेंसिव पड़े, फिर यूज नहीं कर पाए। और भाई आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही टेक न्यूज अक्सर आपके लाता रहता हूँ, आपको अपग्रेड करता रहता हूँ, खुद एक्सपेरिमेंट करके रियल डेटा के साथ में। वैसे भाई हमने एक और नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जहां पर मैं एआई जनरेटेड कंटेंट बना रहा हूँ। मेरा ही अवतार बनाया है, इंग्लिश पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की स्ट्रैटेजीज आ रही है। 5-6 मिनट डेली डोज टाइप सोचा जा रहा है, रोज के 5-7 मिनट दो हमको, और आपका एक लेवल अप हो जाएगा। आपको एक नई बात पता लग जाएगी। कल को अगर आप कोई प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हो, आपको खुद लेवल अप महसूस होगा। तो उसको देखना, मेरे को बताना कैसा लगा। मतलब एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है मेरा, कि किसी को पसंद आए ना आए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना के एडिट करवा के छोड़ी हुई है, तो वो तो वीडियोस आती ही रहेगी। आप सपोर्ट करो, क्योंकि अभी फायदा क्या है, अभी अपने जस्ट शुरू किया है, तो अभी आप साथ में जुड़ सकते हो। रोज के 10 मिनट ही देने हैं, 5-7 मिनट दे रहे, आपका धीरे धीरे लेवल अप हो जाएगा। जब 2-2.5 महीने निकलेगे ना, फिर बताना मुझे कि मजा आया या नहीं आया। आदत बन जाएगी, देख लेना, गारंटी दे रहा हूँ। बाकी एक टेस्ट किया गया है जहां पर जीपीटी 5.5 बेंचमार्क में टॉप करता हुआ दिखाई दिया है, बट हेलुसिनेट भी बहुत अच्छे लेवल पे करता हुआ दिखाई दिया है, और एपीआई कॉस्ट भी भाई 20% हायर पड़ी है। ये बुलशिट बेंचमार्क
टेस्ट है, आप एक बार इसको देखो। अब यहाँ पे मजे की बात देखो, अगर मैं GPT 5.5x हाई की बात करके चलूं और उसको मैं कंपेयर करके चलूं इनके 5.5 प्रो के साथ में, जो अगेन एक्स्ट्रा हाई है, भाई लो वाला बेटर दिखाई दे रहा है। तो क्या यही रीजन है कि ये कह रहे हैं कि आप लोअर वाले मॉडल्स यूज करो 5.5 के? देखो इसके पीछे वो प्रॉम्प्ट वाला भी हो सकता है, क्योंकि ये जो टेस्टिंग करी जाती होगी स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स में करी जाती होगी, ये कह रहे होगे भाई वो प्रॉम्प्ट काम नहीं करता, भाई नए प्रॉम्प्ट से करो, थोड़ा स्मार्टर प्रॉम्प्ट्स बनाओ हमारे लिए तो खासकर। बाकी एक सर्वे किया गया जहां पर 500 बैंकर्स के आउटपुट देखे गए, जहां पर कोई भी आउटपुट ऐसा नहीं दिखाई दिया कि वो क्लाइंट रेडी है। क्लाइंट रेडी का मतलब मैंने एआई से आंसर जनरेट किया और भेज दिया सीधे सीधे, जो बना वो भेज दिया आंखें बंद करके। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे, सबसे पहला जो है कि क्या आप एआई से कुछ जनरेट करके डायरेक्टली वीपी या फिर एमडी को भेज सकते हो, तो एक भी बंदे ने बोला कि भाई मैं एज इट इज भेज दूंगा। कई लोगों ने बोला 13% के आसपास थोड़ा सा एडिट करके भेजेंगे, 19% लोग कह रहे हैं थोड़े मॉडरेट एडिट्स करेंगे, 41% ने बोला भाई मेजर रिवर्क किया जाएगा, और 27 कह रहे हैं तो अनयूजेबल है। शायद इस फाइनेंस कैटेगरी में अनयूजेबल हो रहा होगा, पर मुझे नहीं लगता कि अनयूजेबल रहेगा, या वही प्रॉम्प्ट वाला इशू भी हो सकता है कि प्रॉम्प्ट ढंग से नहीं डाला गया। मैं क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज्यादा टेस्टिंग कर रहा हूं, अनयूजेबल तो मेरे को शायद कभी नहीं मिला, अनटिल अनलेस मेरे को खुद नहीं पता मुझे चाहिए क्या। यहाँ पे साथ में ये भी पूछा गया कि क्या इनका जो रिजल्ट निकल के आया आप उसके ऊपर काम करना पसंद करोगे या फिर स्टार्ट से स्क्रैच से शुरू करना चाहोगे। 31% लोगों ने बोला है हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है पर्सनली, ये शायद मेरा ओपिनियन है, शायद आई माइट बी रॉन्ग, ये वो लोग हैं जो ए से रिप्लेस हो गए, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि एआई वगैरह है, मैं बढ़िया मैं बढ़िया। तुम जाओगे बेटा, एआई वहां नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं, एआई 100% नहीं है। कोडिंग में मुझे लगता है कि कई कई जगहों पे होने लग गया, बट देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है। जैसे मैं कोडिंग की बात करके शुरू, तो कोडिंग इज अ इटरेटिव एंड टेस्टिंग चीज। मैंने कुछ बनाया, अगर वो काम कर रहा है तो वो सही चल रहा है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो नहीं चल रहा। कोडिंग के अंदर तो ये अच्छी चीज है ना, अगर वो दिखाई दे रहा है सही से बन के रेंडर होके पेज आ गया तो मतलब वो सही हो गया। तो क्रिएटिव वाली फील्ड्स के अंदर अगर आपका विजन सही हो और टेस्टिंग सही से तरीके से हो जाए तो काम हो जाएगा। कोडिंग में भी इश्यूज आ रहे हैं ना, कई कई जगहों पे तो मैंने ऐसा देखा कि 800 के टोकन ओपस के लेटेस्ट मॉडल के खत्म हो गए और उसने एक फाइल के अंदर थोड़ा सा एडिट भी नहीं कर पाया। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जिसके चक्कर में मुझे ओपस 4.7 में अभी बहुत सारे ग्लिचेस दिखाई दे रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड अगर डायरेक्शन क्लियर है तो काम हो जाएगा। फाइनेंस फील्ड भी मुझे लगता है कि हो सकती है, अनयूजेबल तो होता ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड आउटकम्स की बात करोगे, अगर उसको एज इट इज सबमिट कर दिया जाए, तो 55% लोगों ने बोला है कि 99% से ज्यादा चांसेस है कि जो आउटकम है वो बेकार ही आएगा। और मैं भी इसी डायरेक्शन पे हूं। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर एकदम अंधा, बिना चेक करे, बिना रिव्यू करे एआई पे 100% रिलाई करोगे तो चीजें फट सकती है। आपको रिव्यू जरूर करना चाहिए। अभी हम शायद एजीआई की वाली दुनिया के अंदर नहीं आए। इसके अलावा एक सर्वे किया गया जहां पर पता लगा जो क्लॉड यूज करने वाले हैं वो लोग ज्यादा अमीर होते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। क्लॉड वाले सबसे ज्यादा अमीर है, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट वाले उसके बाद आते हैं, फिर चैट जीपीटी वाले आते हैं, फिर ग्रॉक वाले आते हैं, फिर जेमिनी वाले आते हैं, उसके बाद में मेटा एआई वाले आते हैं। ईमानदारी से बताऊं तो मेरे पास में सबकी सब्सक्रिप्शन है। क्लॉड मैंने रिसेंटली परचेज किया, मतलब ऑन ऑफ होता रहता है मेरा क्लॉड का अगर देखा जाए तो। अभी मैंने रिसेंटली जब डिजाइन लॉन्च हुआ मैंने फिर से लिया, फिर से टेस्ट करके देखा और मुझे पता लगा कि नहीं लेनी चाहिए इसकी सब्सक्रिप्शन। को पायलट में दबा के यूज कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। पर को पायलट के साथ में एक और बवाल हो गया है जो अभी अगली न्यूज में मैं कवर करता हूँ। अगर मैं चैट जीपीटी की बात करके चलूँ तो मान लो सिंस इंसेप्शन सब्सक्रिप्शन चली रही है। एक बार ली थी बस, उसके बाद चलाए जा रहा हूँ, रेन्यू चलाए जा रहा हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी मेरे बहुत सारे काम पूरे करते था। बीच बीच में मुझे लगता है कि नहीं कर पाएगा, पर मैंने बहुत सारे अब इमेज भी डन कर दी है उन्होंने, कोडेक्स से कर ही देता हूं मैं। एजेंटिक ब्राउजर वाला जो इनका कंप्यूटर वाला सीन है, वहां से एजेंटिक ब्राउजर वाला काम हो जाता है। कुछ रिसर्च करनी हो चैट जीपीटी से हो जाता है। मेरी मेमोरी है, मेरा स्टाइल उसके पास है, तो मुझे चैट जीपीटी बेटर लगता है, इसलिए सदियों से चल रहा है। जेमिनी की भी सब्सक्रिप्शन है, वो तो सबके पास ही होगी जो मोबाइल रिचार्ज वगैरह के साथ मिलती है। उसकी सब्सक्रिप्शन का हम क्लाउड स्टोरेज का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो 5 TB की स्टोरेज मिलती है वो यूज़ होता है। जेमिनी को पिछले कुछ टाइम से मैं इतना यूज़ नहीं कर रहा हूँ, स्टोरेज वोरेज कर रहा हूँ। और हाँ, जेमिनी में एक नया अपडेट आया है जो मुझे अच्छा लगा कि जैसे ही आप जेमिनी खोलते हो और अगर आपके पास में इनकी ये सब्सक्रिप्शन है तो वो कहता है कनेक्टर्स को सबको कनेक्ट करना चाहते हो, अगर आप ओके करते हो तो आपके सारे टूल्स जेमिनी से कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब आपका ईमेल भी कनेक्ट हो गया, आपकी ड्राइव भी कनेक्ट हो गई, आपका यूट्यूब चैनल भी कनेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं चैट से डायरेक्टली सब चीजों को मिला के कुछ कुछ कर सकता हूँ। बढ़िया चीज है।
मैंने पर्सनली इसको यूज़ नहीं किया, आज ही मेरे पास में ऑप्शन आया था। मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लोर करा, उसके बाद मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड था, फिर मैं उस चीज़ों के अंदर लग गया। ग्रॉक की बात करके चलूँ तो मैंने ट्विटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा था, जहाँ पर मैंने ब्लू टिक लिया और सोचा करूँगा, उसके साथ में कुछ-कुछ सब्सक्रिप्शन मिलती है। वो यूज़ करी, अ, बहुत अच्छा है नो डाउट, मतलब मैं बोलूँगा कि कई-कई चीज़ों के अंदर बहुत अच्छा है। बट मुझे लगता है इसका फ्री वाले वर्ज़न पे भी मेरा काम चल जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रॉक नहीं यूज़ करता। मैं मार्केट सेंटिमेंट्स को देखने के लिए ग्रॉक का यूज़ करता हूँ। फिर मेटा एआई आता है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, मतलब ये मान के चलो। व्हाट्सएप के अंदर है, स्टार्टिंग में यूज़ किया था, अब तो सदियाँ हो गई मतलब यूज़ किए हुए। बाकी माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की बात करके चले तो भाई मतलब ये मान के चलो, जून खत्म होने के बाद में माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट विल बी द डेड प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट। बता रहा हूँ। जहाँ पे उन्होंने नई प्राइसिंग निकाली, जहाँ पे टोकन बेस वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया, यूज़र बेस कर दिया। मतलब $10 अगर आप प्लान लेते हो तो $10 मिलेंगे, $10 के एपीआई यूज़ कर लो, बात खत्म। $20 लेते हो, $20 वाले कर लो। अभी के टाइम पे क्या है कि अगर आप $10 वाला प्लान मिलता नहीं है वैसे $10 वाला, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले कुछ टाइम से दोनों की सब्सक्रिप्शन रोक दी है। तो $10 वाला प्लान लेते हो तो आपको कुछ 500 चैट्स मिलती है, और एक चैट पे अनलिमिटेड कन्वर्सेशन चलती थी अभी कुछ दिन पहले तक। जो मैंने बोला था ना कि भाई एक हैक है को-पायलट में चल रहा है, क्योंकि वो हैक बंद हो गया है, कि यही नसूमियत है मान के चलो। जब जब भी मैंने कभी हिंट भी दिए पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे, मेरी वज़ह से नहीं होता, पर वो हो चुका होता है। मैं कभी किसी का भला करने का सोचता हूँ ना मास लेवल के ऊपर, तो वो चीज़ बंद हो जाती है जल्दी। तो को-पायलट में क्या था कि आप $10 वाला प्लान लो, 500 क्रेडिट मिलते हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पीआरडी बनाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंट.एमडी फाइल बनाओ। एक ही चैट मैसेज के अंदर एक ही टोकन लगता था, 500 में से एक, और आपका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता था। मतलब मज़ा आ रहा था, मतलब ना 8-8 घंटे, 10-10 घंटे एक ही चैट पे काम चले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। इससे बढ़िया चीज़ क्या लोगे? और पैसे भी नहीं लग रहे। फिर इन्होंने जो भी ओपस का 4.7 मॉडल आया, उसको हटा दिया उस वाले मॉडल से, उस पे लेके नहीं आए। जो अभी जीपीटी का 5.5 आया, वो भी वहाँ पे नहीं था। तो ओपस आने के टाइम पे मैंने अपग्रेड कर दिया, जो इनका एंटरप्राइज़ वाला था। $40 का जो भी है उसका प्लान, वो वाले डॉलर के ऊपर। तो मैंने इसको यूज़ किया, ओपस यूज़ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अब इन्होंने डेली लिमिट वाला सीन शुरू कर दिया, जो सब कंपनीज़ कर रही है। तो अब मेरे को मतलब बहुत चलाने के बाद, मैं ये नहीं बोलूँगा एकदम झटके में, पर मैं बहुत एजेंटिक करने के बाद में आ जाता है कि भाई आज की आपने इतनी लिमिट खत्म कर दी है। तो ये भी अब लिमिट वाले के ऊपर आ गए हैं। अब ये लिमिट से तो यूज़र बेस पे आ जाएँगे, और मुझे लगता है उसके बाद फिर सेंस यूज़ करने के लिए रह जाएगी। फिर अपन चलेंगे चाइनीज़ मॉडल्स की तरफ। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो जीपीटी 5 लॉन्च होने के बाद में उनकी जो क्रॉलिंग एक्टिविटी है, वो 3 गुना बढ़ती हुई दिखाई दी है। भाई अभी चार्ट देखो किस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्रॉलिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? क्रॉलिंग का मतलब मेरी वेबसाइट के ऊपर एआई आ रहा है, उसको देख रहा है, समझ रहा है कहाँ पर क्या-क्या लिखा है, और उसके हिसाब से वो रिकमेंडेशन वगैरह दे पा रहा है। आइडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स की बात करके चलूँ, जैसे मैं लपास.com की बात करके चलता हूँ। लपास.com पे एज़ इन कुछ बेचने का नहीं है ना, मैं अपने कोर्स का प्रमोशन बहुत रेयर करता हूँ। बाय द वे, अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो, एमवीपी बनाना चाहते हो एआई से, जहाँ पर आपको बिना कोडिंग की नॉलेज के आप बेसिक सब्सक्रिप्शंस का यूज़ करके प्रोडक्ट बना पाओ, और यही अपॉर्च्युनिटी है। जब तक ये मज़े वाला सीन चल रहा है, लूट लो जितना लूट सकते हो। उसके बाद में ये एजेंटिक कोडिंग करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता हुआ दिखाई देगा, वरना अपन चाइनीज़ मॉडल की तरफ तो मूव कर ही जाएँगे। आइडिया के लिए मैं बता देता हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट देखो। भाई मेरी वेबसाइट पे इतना ट्रैफ़िक नहीं है, जितना ये दिखा रहा है, डेली बेसिस के ऊपर दिखा रहा है ये। ये जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफ़िक है, मैं कहूँगा 90% से ज़्यादा का जो ट्रैफ़िक है, वो एआई जनरेटेड है। एआई जनरेटेड मतलब इनके क्रॉलर्स, बॉट, वॉट सब के सब आ रहे हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, और स्कैन करके जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और अगर कैटेगरी वाइज़ बात करके चले तो सॉफ्टवेयर, टेक, इंटरनेट में ये नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रिटेल और कॉमर्स में ये नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ट्रैवल पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। मार्केट प्लेस पे फ़र्क पड़ा है, पर उतना फ़र्क नहीं पड़ा है। हेल्थ केयर पे भी उतना फ़र्क नहीं पड़ा। परसेंटेज सम में देखा जाए तो बहुत फ़र्क पड़ा है, बट ओवरऑल उतना फ़र्क नहीं पड़ा है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उतनी वेबसाइट्स हैं नहीं। इसके अलावा चाइना ने जो मेटा का $2 बिलियन का मानुस एआई का एक्विजिशन था, उसको रोक दिया है भाई। मानुस की जो पेरेंट कंपनी है वो चाइना बेस्ड है, इसका सब डिवीजन बनाया गया था मानुस एआई, उसको सिंगापुर रजिस्टर किया गया था। मेटा ने उसको खरीद लिया। अब कंपनी के सीईओ, कंपनी की टीम बहुत टाइम से, दिसंबर की अनाउंसमेंट है ये, दिसंबर से काम कर रही है मेटा की टीम के साथ में, और अब ये डील कैंसिल हो गई है। मेरे हिसाब से मेटा ने बहुत कुछ सीख लिया होगा, और वो काम इंटीग्रेट होता हुआ दिखाई देगा। चाइना को लगता है ये स्ट्रैटेजिक चीज़ है, ये यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एजेंट की दुनिया के अंदर चाइना का ये अल्टरनेटिव है ना। मानुस को आप
चाइनीज मॉडल के साथ में कनेक्ट करो, चीजें और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। मेटा के तो सपने थे भाई, हम इस साल के एंड तक या इस साल के अंदर ही एजेंटिक एडवर्टाइजिंग की तरफ आ जाएंगे, जहां पर एक नॉर्मल बंदा चैट करके ही अपनी एड्स रन कर पाएगा, उसको कहीं पे टूल्स वूल्स के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। वो उल्टा पड़ता हुआ दिखाई, पर मुझे लगता है कि ये ना ये चीज कनेक्टर से भी सॉल्व होगी। मेटा एड्स के और बाकी जैसे हो गए कनेक्टर्स आएंगे जो डायरेक्टली क्लाउड के साथ में, चैट जीपीटी के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे बहुत सारे काम कर देंगे। बाकी यूरोपियन यूनियन की बात करके चले तो उन्होंने गूगल को ऑर्डर किया है कि भाई अपने एंड्रॉइड को ओपन करो कंपीटिंग एआई सर्विसेज के लिए। अब इस साल मैंने आपको बोला एजेंटिक वाली दुनिया आने वाली, फोन के अंदर भी हमको एजेंट्स आते हुए दिखाई देंगे। चैट जीपीटी वाला अपना खुद का फोन बना रहा है, तो गूगल भी पूरा एजेंटिक फोन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर खाली जेमिनी पर रिस्ट्रिक्ट मत करा जाए एंड्रॉइड को, बाकी कंपनी के साथ भी एंट्री बैरियर को तोड़ा जाए, ऐसा यूरोपियन यूनियन का कहना है। बट जिस लेवल पे जेमिनी और एंड्रॉइड साथ साथ मिलके चलेंगे, वैसा शायद बाकी चीजें नहीं चलेगी। जैसे समझो ना, जीमेल भी इनका है, गूगल सर्च भी इनका है, यूट्यूब भी इनका है, यूट्यूब म्यूजिक भी इनका है, एंड्रॉइड भी इनका हो जाएगा, एआई जेमिनी की लेयर भी इनकी हो जाएगी, और बाकी बहुत सारे कैलेंडर वगैरह भी इनके है। तो ये सब आपस में सिंक होके बहुत सारे काम हमारे लिए कर देंगे। एक एम्प्लॉय टाइप की चीज हो जाएगा फोन हमारे लिए। अब किसी और थर्ड पार्टी को अगर मैं बुलाता हूं तो इंटीग्रेशन मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा। जैसे अगर मैं चैट जीपीटी की बात करके चलूं या किसी की भी, तो उसमें सारे कनेक्टर्स को इंडिविजुअली डालना पड़ता है। गूगल ड्राइव अलग कनेक्ट होगा, कैलेंडर अलग कनेक्ट होगा। बट जेमिनी ने जो अभी किया है उसमें बस वन क्लिक के अंदर उसने सबको इकट्ठा कनेक्ट कर दिया। बाकी सैमसंग की बात करके चले तो सैमसंग के ग्लासेस 379 से $499 के बीच में होने वाले हैं। गूगल के साथ में मिलके इनके XR ग्लासेस आ रहे हैं भाई, लेट्स सी कैसे होते हैं। ये रेगुलर वाले ग्लासेस ऐसे वाले जिसके अंदर एक कैमरा होगा, माइक होगा, स्पीकर होगा, इस कैटेगरी के अंदर होंगे। बट जेमिनी होगा। अब सवाल ये है कि जैसे मेटा इज अनलिमिटेड टाइप्स ना, क्या जेमिनी भी अनलिमिटेड टाइप्स होगा या क्या होगा, उसकी भी सब्सक्रिप्शन वगैरह लेनी पड़ेगी। सुनने में तो ये भी आ रहा था मेटा ग्लास के ऊपर भी सब्सक्रिप्शन ले लाने वाले हैं शायद ये। मतलब मुझे लगता है या किसी को पता है कि इसको कुछ जेल ब्रेक बाईपास करके मैं किसी और से कनेक्ट कर दूं एज अ बेस लेयर, मतलब मैं सीधा ही कनेक्ट दबाऊं और सीधा ही मेरा जेमिनी ऑन द गो शुरू हो। जुगाड़ है कि पहले मैं एक बार ऐसे करूं फिर ये करूं। इसकी ऐप भी बना सकता हूं मैं, क्योंकि इन्होंने एक तरह से अपनी एपीआई को ओपन कर रखा है, जिससे मैं एक ऐप बना के एक ऐप के थ्रू राउट से मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। बट ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि सैमसंग के ग्लासेस एक बेटर ऑप्शन होते हुए दिखाई देंगे अगर सब कुछ ढंग से इंटीग्रेट होता है तो। क्योंकि सैमसंग पिछले कुछ टाइम से गूगल के सारे प्रोडक्ट को खुलेआम बेचता है, कह के मेरा प्रोडक्ट है। जेमिनी इंटीग्रेशन इन सैमसंग फोन्स, हर फोन में है जेमिनी की इंटीग्रेशन, बट सैमसंग वाला बेचता है इसको। स्क्रीन वाला मॉडल कहा जा रहा है $600 से $900 के बीच में आएगा। निकाल दो, बिक भी जाएगा मेरे हिसाब से, बस अवेलेबल होना जरूरी है, क्योंकि मेटा का तो स्क्रीन वाला मिलता ही नहीं है ना। सैमसंग अगर बल्क में निकाले, $900 का भी निकाले, मतलब 90,000 रुपए का ले लेंगे लोग, ले लेंगे बता के, मतलब मैं ले लूंगा सबसे पहले। बाकी यूट्यूब वाले भी आज यूट्यूब टेस्ट कर रहे हैं एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए। अभी के टाइम पे हम यूट्यूबर्स के लिए ऑप्शन आ गया एआई का, जहां पर मैं आज यूट्यूब कर सकता हूँ और मैं चैट कर सकता हूँ। मेरे एनालिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है, मेरी कोई वीडियो परफॉर्म नहीं करी, क्यों नहीं करी, लोग कमेंट में क्या कह रहे हैं, मैं बता पिछली 10 वीडियोस के अंदर मैंने ऐसा क्या क्या किया है जिससे मैं सीख सकता हूँ, ऐसी क्या क्या गलतियां करी है, वो सारा इंसाइट मुझे निकाल के देता है, एनालिटिक्स से सारा का सारा फेच करके देता है। अब रेगुलर यूजर के लिए भी आ जाएगा, जहां पर यूट्यूब वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी टाइप्स ऊपर मैसेज डालोगे भाई मुझे ये करना है, वो अलग अलग वीडियो के स्निपेट्स जोड़ के आपको अलग अलग चीजें दिखाएगा। बाकी गूगल वालों ने पेंटागन के साथ में एक डिफेंस डील साइन कर ली है, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। ये सीक्रेट है भाई, और अगर ऐसा है तो भाई गूगल ने भी उड़ता तीर ले लिया ऑलरेडी। ये थोड़े पीछे चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, सबके सब वेट कर रहे हैं गूगल कुछ नया निकाले, कुछ बड़ा तबाही करे, क्योंकि पहले गूगल पीछे रह गया था, फिर गूगल ने जो एंट्री मारी ऐसा लगा ओ गूगल गूगल, फिर ऐसा लगा कि भाई एंट्रोपिक बेटर हो रहा है, रास्ता बना रहा है। बट इमेज, क्योंकि एंट्रोपिक के पास इमेज नहीं है ना, तो इमेज के लिए आपको जेमिनी की तरफ जाना पड़ेगा। फिर चैट जीपीटी पगला गया, चैट जीपीटी एकदम आगे आगे निकलता हुआ दिखाई दिया। अब कहीं ना कहीं गूगल थोड़ा पीछे रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी क्या करते हैं गूगल वाले। बाकी एप्पल वालों ने भी ऐप स्टोर के अंदर सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर एक नई चीज निकाली है जो कि बढ़िया लगी, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ऐप स्टोर के अंदर एक बड़ी बात है। नॉर्मली इसमें जो सब्सक्रिप्शन होती है वो 1 महीने की होती है,
तो एज अ डेवलपर हमारे पास में ऑप्शन है, अगर कोई 1 साल की सब्सक्रिप्शन इकट्ठी लेता है तो मैं उसको डिस्काउंट ऑफर कर सकता हूँ, जो नॉर्मली हम लैंडिंग पेजेस वगैरह में करते हैं, वही वाली चीज, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी डीप सीक की बात करके चले तो 75% वो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं अपने नए मॉडल्स के ऊपर भाई। 30 सेंट से 50 सेंट के आसपास का इसका पर मिलियन टोकन का कॉस्ट है। जहां पर जीपीटी 5 लेवल वाली बात करके चले तो वो 2.5 से $10 के आसपास चलता है। एंट्रोपिक का क्लाउड $3 से $25 तक चलता है। जो इनका कैशिंग वाला ऑप्शन है उसको और सस्ता कर दिया। कैशिंग मतलब मैं अगर ऑलरेडी चैट कर रहा हूँ, उस चैट को अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, वो उसको और सस्ता कर दिया है। तो मुझे वही लग रहा है भाई, चाइनीज मॉडल की तरफ भी स्विच होना पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज मॉडल सस्ते हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो बहुत सारा काम, और जिस तरीके से चाइनीज मॉडल है वो 3 महीने पीछे है ना। तो अभी मान लो 1-2 महीने के बाद में, अभी तो हाथ पाँव मारेगी, हो सकता है कोई और स्टार्टअप आ जाए, कोई और फंडिंग रेस करके अपने को कोई ना कोई डिस्काउंट दे दे, कुछ हो जाए। बट 3-4 महीने के बाद में जो चाइनीज मॉडल हो गए वो आज के टाइम के हो गए, आज से 2 महीने पुराने हो गए। मैं कहता हूँ ओपस 4.6 लेवल मेरे को दे दो, मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी हूँ। और ऑल दो मुझे लगता है कि किमी का जो 2.6 है वो अच्छा काम कर रहा है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक और एआई न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।